तो सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं अब। ठीक है। अब सर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था, मेरे साथ साथ बोलते जाएं, रिपीट करते जाएं सर। हमने सबसे पढ़ा था कि भाई कंपनी का जनरल कॉन्सेप्ट, कंपनी इज लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम हिज ऑनर व्हिच इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। उसके बाद सर कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स एंड शेयर होल्डर्स आर इट्स ऑनर्स। उसके बाद सर any legal person, company, individual can own shares in the company. It has similar rights and obligation as to those of ordinary individuals. एक मिनट रुक जाएं, एक मिनट रुक जाएं। जी सर। उसके बाद सर हमने पढ़ा था कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसके अंदर कितनी बातें, जिसके अंदर सर 6 बातें। सबसे पहली बात, सेपरेट लीगल एंटिटी होती क्या है सर? अ कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। अगर इस आर्टिफिशियल की जगह पे वर्ड लीगल आ जाए तो सर ये डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी बन जाएगा। ठीक है। कंपनी, इसके अंदर 6 बातें थी। कौन सी 6 बातें सर? मेरे साथ साथ रिपीट करते जाएं। कंपनी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट कर सकती है किसी के साथ। कंपनी अपने कर्जों की खुद जिम्मेदार है। कंपनी अपने एसेट की खुद ऑनर है। अगर किसी कंपनी ने किसी को कर्जा दिया तो कंपनी, वो डेटर कंपनी का होगा, उसके शेयर होल्डर ऑनर्स का नहीं होगा। सर कंपनी अपने प्रॉफिट पे खुद टैक्स देने की जिम्मेदार है और कंपनी लायबल है ब्रीचेस ऑफ लॉ के लिए। सर उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी पर्सनालिटी। सर कितनी बातें थी सर? 3 थी सर। एक तो लिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम कंट्रोल, और सर ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन बोलो या परपेचुअल एग्जिस्टेंस बोलो। सर अगर मैं आगे चलूं, लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या था? ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना। आज इसी बात से शुरू करूंगा मैं। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना, आज इसी से शुरू करूंगा मैं। इफ अ कंपनी इज अनेबल टू पे डेट्स इट विल बी फोर्स इनटू लिक्विडेशन। इट विल बी फोर्स इनटू लिक्विडेशन। तो सर if a company unable to pay debt, it may be forced into liquidation. The asset of the company will then be used to pay its unpaid liabilities. However, the shareholder owner of the company will not be required to pay, will not be personally required to pay liability. बिल्कुल सर, liquidation बोलो, liquidate बोलो, एक ही बात है। ठीक है। उसके बाद सर the shareholder owners of the company will not be required to personally pay the remaining unpaid liabilities of the company. Shareholder will lose what they've invested but will not required to pay anymore. Shareholders honor liability for the debts of the company limited to amount of their investment. लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है प्राइवेट कंपनी पे, पब्लिक कंपनी पे। पब्लिक कंपनी भले फिर लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, दोनों पे अप्लाई हो रहा होगा लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट। लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, दोनों पे अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है सर। उसके बाद सर शेयर शेयर जो होता है, शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर देयर शेयर इन द ओनरशिप ऑफ द कंपनी टू अनदर पर्सन। ये बात अप्लाई हो रही होगी पब्लिक कंपनी पे। ठीक है ना। तो सर क्योंकि प्राइवेट वाला तो शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता। सर शेयर ट्रांसफर करने के कितने मोड्स हैं सर? 4 मोड्स हैं। सेल, गिफ्ट, इनहेरिटेंस, पुटिंग देम इनटू ट्रस्ट। सर शेयर जब ट्रांसफर होता है तो उसके साथ साथ राइट्स भी ट्रांसफर हो जाते हैं। कितने राइट्स होते हैं? 2 राइट्स, राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू अटेंड एंड वोट एट जनरल मीटिंग। ठीक है सर। जब ट्रांसफर हो जाता है शेयर तो उसके उस कंपनी के लीगल स्टेटस पे या कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी जिस तरह चलती रहती है उसी तरीके से चलती रहेगी, जिस तरीके से काम कर रही है उसी तरीके से करती रहेगी। सर ऑनरशिप के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर कंपनी कभी मरती नहीं। ठीक है ना। तो सर इसको क्या बोला जाता है? परपेचुअल सक्सेशन या परपेचुअल एग्जिस्टेंस। फिर हमने पढ़ा था भाईजान कंपनी की डेफिनेशन क्या है? सर कंपनी की डेफिनेशन है इस पर वो कंपनी वो है, बिल्कुल सर लिस्टेड वाली बात कल बताई थी, दोबारा बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। सर कंपनी देख 2017 के हिसाब से हर वो कंपनी है जो कि कंपनी देख 2017 में बनी हो। कंपनी हर वो बिजनेस जो कि कंपनी एक 2017 के हिसाब से बना हो या कंपनी लॉ के हिसाब से बना हो, कंपनी लॉ ने उसको कंपनी का। बस शर्त क्या है कि आप कंपनी लॉ में रजिस्टर हुए हों। ठीक है। या तो जो अभी एक्ट चल रहा है, अभी कौन सा एक्ट चल रहा है? कंपनी एक्ट 2017। या तो कंपनी एक्ट के हिसाब से आप रजिस्टर हुए हो, या तो पुराना जो कंपनी लॉ चलते आ रहे हैं टाइम फॉर टाइम, सर उसके हिसाब से अगर आप रजिस्टर हुए हैं, उसके हिसाब से आप कंपनी बने हैं, तो सर आप कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप कंपनी कहलाए जाएंगे। हर वो कारोबार जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से बना है या कंपनी लॉ के हिसाब से बना है उसको कंपनी बोला जाएगा। सर कंपनी लॉ के अंदर कौन कौन सी चीजें आते हैं?
सर द रिपील्ड कंपनी एक्ट 1913, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 एंड आल्सो इंक्लूड दिस एक्ट। सर बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन आई थी सर, बॉडी कॉर्पोरेट में कितनी बातें हैं सर? बॉडी कॉर्पोरेट में 4 बातें। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन सोल इंक्लूड्स क्या क्या आएगा, मेरे साथ साथ बोलो, याद करवाई थी कल मैंने ये तुम लोगों को। कंपनी, वो कंपनी जो कि इस एक्ट के हिसाब से बनी। सबसे पहली बात क्या है इसकी याद करने का तरीका सर? बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन सोल इंक्लूड्स कंपनी लॉ की डेफिनेशन। कंपनी लॉ की डेफिनेशन, कंपनी लॉ की डेफिनेशन कौन सी है सर? ऊपर लिखी हुई है, ये रही डेफिनेशन एज पर कंपनीज एक्ट। इसको पढ़ो और नीचे वाली पढ़ो। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और कंपनी लॉ, जो कंपनी कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनी या कंपनी लॉ के हिसाब से बनी। दूसरी बात क्या है सर? वो कंपनियां जो कि पाकिस्तान से बाहर बनी हो सर। उसके बाद तीसरी बात सर, वो बॉडी कॉर्पोरेट जिसको रिलेवेंट स्टेच्यू के तहत बॉडी कॉर्पोरेट ठहराया गया हो, लेकिन उसके अंदर 2 बातें नहीं आएंगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक के हिसाब से बनी हो, या कोई ऐसी एंटिटी जो कि कंपनी लॉ के हिसाब से या किसी लॉ के हिसाब से नहीं बनी, पर फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने उसको बाय नोटिफिकेशन कंपनी ठहराया हो कुछ टाइम के लिए। उसके बाद सर आगे बढ़ता हूं मैं। नहीं नहीं बेटा सर, डेलॉयट बाहर की कंपनी है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगी। नहीं नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आगे आगे बताऊंगा बिलाल, क्वेश्चन व्हाट्सएप पे पूछ लियो, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी सर, फॉर्म्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी क्या है सर? फॉर्म्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी के आज ये पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले नीचे आ जाता हूँ। टाइप्स ऑफ कंपनी सर, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी अदर देन एसएमसी पे आ जाओ सर। अ कंपनी विच कैन बी रजिस्टर्ड बाय एटलीस्ट 2 मेंबर, प्राइवेट कंपनी के कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए। और सर इसके अंदर कितनी रिस्ट्रिक्शन है? 3 रिस्ट्रिक्शन है। कौन सी? इसके सर, ये प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसके जो मेंबर होंगे ज्यादा से ज्यादा 50 होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। और सर प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को खुला अनाउंसमेंट नहीं कर सकती, आओ मेरे सिक्योरिटीज खरीद लो। और प्राइवेट कंपनी को अपने वर्ड के आखिर में लगाना है सर। सर कोई कंपनी स्लिप बनती है, कब बनती है? स्लिप बनती है कब बनती है? क्या क्या पूछा? एसएलपी क्या बेटा? मुझे नहीं समझ में आ रहा। यार असद अली बता दूंगा ना, पब्लिक के कितने डायरेक्टर। सिंगल लीगल पर्सनैलिटी, सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी तब बन जाती है जब आप लोग एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाते हो, तो वो सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी बन जाती है। हर कंपनी सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी है। जब मैंने एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवा दिया तो वो सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी बन गई, ठीक है, ठीक है। असद अली ये क्वेश्चन आगे क्लियर करवा दूंगा बेटा, बिल्कुल रजिस्टर करवा दिया। आपकी जैसे कंपनी फॉर्म हो गई, जैसे कंपनी बन गई, जैसे कारोबार बन गया, सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी बन गया, ठीक है सर। अब प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन चल रही थी। इट रिस्ट्रिक्ट करके 3 बातें सर, ये बात मैंने बता दी, दोबारा बता रहा हूं सर। अब सर प्राइवेट कंपनी अपना शेयर बेच सकती है सर, प्राइवेट कंपनी खुद तो बेच सकती है। उसके अगर मेंबर ने खरीद लिया, जैसे आपने किसी प्राइवेट कंपनी से शेयर खरीद लिया, तो आप अब आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। और ट्रांसफर मतलब सेल करना, ट्रांसफर मतलब इनहेरिटेंस, ट्रांसफर मतलब 2 और बातें थी, पुटिंग देम इनटू ट्रस्ट, ट्रांसफर मतलब गिफ्ट। आप ये चारों चीजें नहीं कर सकते अगर आपने प्राइवेट कंपनी का शेयर खरीद लिया, ठीक है। अब सर प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्ट करती है 3 चीजें, रिस्ट्रिक्ट करती है 3 चीजें। शेयर ट्रांसफर नहीं होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 50 होंगे, और सर आप पब्लिक को खुल्लम खुला ऑफर नहीं दे सकते, ठीक है। उसके बाद सर पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या थी सर? पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या थी? पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन ये थी कि वो कंपनी जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है। पब्लिक के अंदर 2 टाइप्स हैं, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी। सर जिस कंपनी के सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडेड हो रहे हैं, जिस कंपनी के सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में सेल और परचेज हो रहे हैं, सिक्योरिटीज बोले तो फिलहाल शेयर समझना, सिक्योरिटीज के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, फिलहाल शेयर समझो। जिसके शेयर्स अगर मुझे खरीदने हैं तो मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जाऊं और वहां पे वो शेयर खरीदूं, या मुझे सेल करने हैं तो वहां पे उनके सेल कर सकूं। तो सर वो कंपनी जिसके शेयर वहां पे सेल हो सके वो पब्लिक लिस्टेड होगी, जिसके वहां शेयर सेल नहीं हो पाए वो अनलिस्टेड होगी, ठीक है। जिसका नाम वहां पे ट्रेड स्क्रीन पे नजर आए सर वो लिस्टेड कंपनी, जिसका नाम नजर नहीं आए तो वो अनलिस्टेड होगी, ठीक है।
सर कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए लैंड होना जरूरी है क्या? ऑनलाइन कंपनी सेटअप नहीं हो सकता? हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, वर्चुअल कंपनी हो सकती है, ठीक है ना। अब और क्या सवाल था सर? प्राइवेट कंपनीज का कोई फायदा नहीं होगा? सर फायदा होगा नहीं, बिल्कुल होगा फायदा। आप बनवा लो, बना लो, बिजनेस करते रहो। सर पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी कौन सी है ये थोड़ा बता दें, बाद में उसके मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता बिलाल। ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन तो मतलब एक कारोबार को कहते हैं, कंपनी कंपनी लॉ के हिसाब से रजिस्टर होती है। सर फिर उनके शेयर कहाँ जाएंगे? किसके शेयर कहाँ जाएंगे? प्राइवेट कंपनी के। प्राइवेट कंपनी अपना कारोबार है, अपने पास ही रहेंगी, घर का कारोबार है, ठीक है। चले, आईकेप को छोड़ दो, आज आईकेप का पता चल जाएगा आईकेप कौन सी कंपनी है, ठीक है, आज पता चल जाएगा। आ जाओ सर। अब ना एक नया कॉन्सेप्ट करवाने जा रहा हूँ, अब सारे क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है, सारे क्वेश्चन छोड़ दो सर। अब सर यहाँ पे सुनो, लिमिट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 50। प्राइवेट कंपनी की दूसरी बात पढ़ो, प्राइवेट कंपनी की सर दूसरी बात, चलो बात पढ़ो सर। क्या लिखा हुआ है? लिमिट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 50, नॉट इंक्लूडिंग द पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, वेयर टू और मोर पर्सन होल्ड वन और शेयर। अब ब्रैकेट से पढ़ो, ब्रैकेट से, where two or more person hold one or more share jointly, they shall be treated as single member। इसका क्या मकसद है सर? इसका क्या मकसद है? आ जाओ मैं तुम्हें समझाता हूँ, आ जाओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। सर लिस्टेड से क्या मुराद है बेटा? ये मैं अभी बता चुका हूँ, आप कल भी बताया था, आज रिवीजन में भी बता दिया है, तो आप जो है ना रिकॉर्डिंग से सुन लेना, वरना फिर कल रिवीजन में सुन लेना दोबारा। अगर ये आपके सवालों का ही जवाब देता रहा ना मैं, तो कोर्स तो मुझे लग रहा है कि 2021 में खत्म होगा, फिर मार्च की अटेम्प्ट दे देना, ठीक है। एक चीज 500 दफा रिपीट हो रही है यहाँ पे, फिर भी सबको सवाल है। सर मैं क्या समझाने जा रहा हूँ कि भाईजान, क्या क्या बात थी? प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी रोकती है तीन चीजों से। प्राइवेट कंपनी रोकती है तीन चीजों से। सबसे पहली बात, उसके उसके मैक्सिमम मेंबर, उसके मैक्सिमम मेंबर कितने होने चाहिए? मैक्सिमम मेंबर सर 50 होने चाहिए, 50 से ज्यादा ना होने चाहिए, 50 से ज्यादा ना होने चाहिए सर। उसके बाद सर, उसके वो जिस मेंबर ने प्राइवेट कंपनी के, जिस बंदे ने शेयर खरीद लिया, जिस बंदे ने, जैसे मैंने अगर प्राइवेट किसी भी प्राइवेट कंपनी का शेयर खरीद लिया, तो मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता, मैं किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को नहीं कह सकती, खुलम खुला अनाउंसमेंट नहीं कर सकती कि आओ आओ मेरा शेयर खरीदो। अनाउंसमेंट नहीं कर सकती कि आओ, अनाउंस ऑफर पब्लिक कि आओ मेरा शेयर खरीदो, मेरा सिक्योरिटीज परचेज करो, ठीक है। अब सर यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो नई चीज समझाने जा रहा हूँ सर। लेट सपोज ये इस प्राइवेट कंपनी का एक शेयर है 100 रुपए का। एक शेयर कितने का है? 100 रुपए। लेट सपोज रुपी 100 रुपए का एक शेयर है। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास टोटल है 75 रुपीज, ठीक है। मुझसे इसने, इस प्राइवेट कंपनी ने मुझसे कांटेक्ट किया, यार मेरा शेयर ना खरीद खरीद लो। ये प्राइवेट कंपनी ने न्यूज़पेपर पे अनाउंस नहीं कर सकती, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे अनाउंस नहीं कर सकती, पर हाँ अपनी गैदरिंग में, अपने प्राइवेटली खुद से, मतलब ये जो भी अपना शेयर सेल करना चाहे तो कर सकती है। जैसे इसने मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट किया, यार मेरा ना आप तुम शेयर खरीद लो हालार,
तो मैंने पूछा कितने का है, इन्होंने बोला 100 रुपए का। मैंने बोला यार मेरे पास तो 75 रुपीज है, ठीक है, मेरे पास तो 75 रुपीज है। तो हुआ क्या, मैंने कांटेक्ट किया सेफ से, ये कौन है, मैं हूँ, ठीक है। मैंने कांटेक्ट किया लेट सपोज बिलाल से, मैंने बिलाल को कहा यार ये जो प्राइवेट कंपनी है ना, इसका शेयर 100 रुपए का है और मेरे पास है 75 रुपए, मैं ना इसका शेयर खरीदना चाहता हूँ। तो बिलाल ने बोला यार हुक्म कर कितने पैसे चाहिए, मैंने बोला यार 25 रुपए चाहिए मुझे, 25 रुपए मुझे चाहिए। इसने मुझे 25 रुपए दिए और हमने इसका शेयर ये वाला खरीद लिया, ये वाला शेयर 100 रुपए वाला खरीद लिया। हमने दोनों दोनों ने मिला के इसको 100 रुपए दिए। अब सर मेंबर कितने काउंट होंगे सर, क्योंकि एक शेयर को, ये है एक शेयर, ये है एक शेयर, एक शेयर को कितने बंदे होल्ड कर रहे हैं सर, 2 बंदे होल्ड कर रहे हैं। सर मेंबर कितने काउंट होंगे, क्या मेंबर 2 काउंट होंगे या 1 काउंट होगा? सर मेंबर 1 काउंट होगा, 1 काउंट होगा, 2 काउंट नहीं होंगे, ठीक है। अगर मैंने कंपनी से कांटेक्ट किया तो कंपनी मेरे नाम पे रजिस्टर कर देगी। अगर सर बिलाल ने कंपनी से कांटेक्ट किया तो कंपनी बिलाल के नाम पे रजिस्टर कर देगी, कंपनी कहेगी कि हमने बिलाल को शेयर दिया। अगर मैंने रजिस्टर करवाया अपने नाम पे तो कंपनी मुझे मेरे नाम पे रजिस्टर कर देगी। फिर सर, फिर जो कंपनी, लेट सपोज कंपनी डिविडेंड दे रही है, लेट सपोज कंपनी डिविडेंड दे रही है 500 रुपए का, 500 रुपए का, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए 500 रुपए पर शेयर का, 500 रुपए एक शेयर पे डिविडेंड दे रही है लेट सपोज, तो क्या सर ऐसा नहीं होना चाहिए 75% आपको मिलना चाहिए और सर 25%, 25% जो है वो किसको मिलना चाहिए, बिलाल को। अब सर ये देखें, जिसके कंपनी क्या करेगी, जिसके नाम पे शेयर रजिस्टर होगा, जिसके नाम पे शेयर रजिस्टर होगा, कंपनी उसके नाम पे ये डिविडेंड दे देगी। लेट सपोज मेरे नाम पे शेयर रजिस्टर्ड है कंपनी, तो फिर कंपनी बिलाल को नहीं जानती। अगर मेरे नाम पे शेयर रजिस्टर है तो कंपनी बिलाल को नहीं जानती। अगर बिलाल के नाम पे शेयर रजिस्टर है तो कंपनी हालार को नहीं जानती। लेट सपोज कंपनी क्या करेगी, उसने 500 का डिविडेंड दिया, अगर 500 का डिविडेंड पर शेयर अनाउंस किया एक शेयर पे, तो जिसका नाम रजिस्टर्ड होगा कंपनी के पास, कंपनी उसको डिविडेंड देगी। लेट सपोज मेरा नाम रजिस्टर है तो सर मुझे डिविडेंड दिया और अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बिलाल को इसमें से 25% दे दूं। अब ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं बिलाल को 25%, पर कंपनी की जिम्मेदार नहीं है। कंपनी के पास एक ही मेंबर काउंट होगा, एक ही मेंबर काउंट होगा, जिसने खरीदा कंपनी के पास एक ही इंडिविजुअल काउंट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर एक शेयर को ज्वाइंटली 2 बंदे होल्ड करें, तो क्या 2 मेंबर कहलाए जाएंगे? नहीं सर, एक ही मेंबर कहलाया जाएगा। सर तो फिर कौन होगा? सर जिसने अपना नाम लिखवाया, अगर इसने लिखवाया तो ये होगा, इसने लिखवाया तो ये होगा। सर तो फिर राइट्स किसके पास होंगे? सर जिसने लिखवाया, जिसके नाम पे शेयर है उसके राइट्स होंगे। तो सर ये बात हो गई, ठीक है ना। अब आ जाओ हैंड आउट पे, अब आ जाओ हैंड आउट पे, हैंड आउट पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, सेकंड लाइन पढ़ो। अब ये ब्रैकेट से ये वाली लाइन पढ़ो, खुद से तसल्ली से, सब खुद ब्रैकेट तक पढ़ो। सर वेयर 2 और मोर प्राइवेट कंपनी अदर देन एसएमसी की सेकंड वाली लाइन, सेकंड वाली लाइन। अब यहाँ पे सेकंड वाली लाइन में ब्रैकेट से पढ़ो, वेयर 2 or more person होल्ड 1 or more शेयर्स ज्वाइंटली, दे शैल बी ट्रीटेड ए सिंगल मेंबर, दे शैल बी ट्रीटेड ए सिंगल मेंबर। ये बाद में बताऊंगा अलीना, 10 दफा बता चुका हूँ, बाद में बता दूंगा, बाद में पूछ लेना। बिल्कुल, वो ये बिलाल और मेरा मसला है आपस में, अमाद, ठीक है। अभी मैं वो हैंड आउट खोल रहा हूँ, सारे कॉपी कर लें। आप लोगों के पास 5 मिनट है, सब सारे जो मैंने लिखा है इसको कॉपी कर लें, ठीक है।
सर यहाँ पे एक फॉर्म्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, फॉर्म्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। अब सर इस फॉर्म्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी को समझाना है मुझे, ठीक है ना। अब सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ, बोर्ड पे आ जाओ, मेरी स्क्रीन पे देखो। सर तीन तरीके की जो कंपनीज होती है ना, कंपनीज, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है ना। यहाँ तक तो आप लोग सब मेरे साथ हैं, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, पहले मेरा लेक्चर खत्म हो जाए, फिर जिसको जो क्वेश्चन हो दिल में सर वो मुझसे पूछ ले, मैं उसको समझा दूंगा। कंपनीज की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कंपनी जो होती है वो लिमिटेड लायबिलिटी वाली होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। अब सर दो तरीके की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, दो तरीके की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। अब सर कुछ कंपनीज अपनी लायबिलिटीज करवाती हैं लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स। कुछ कंपनीज होती हैं जो अपनी लायबिलिटी कराती हैं लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी के अंदर दो बातें, गारंटी के अंदर दो बातें, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, कोई क्वेश्चन तसल्ली से यहाँ पे सुनना, जो इस लेक्चर को सही से सुनेगा सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। सर कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सब ध्यान से सुने। कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, यहां तक हम सब मुत्तफिक हैं, ये लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझा के आया हूं मैं। सर लिमिटेड लायबिलिटी दो किस्म की होती है, कंपनी के पास लिमिटेड लायबिलिटी दो किस्म की होती है। कुछ कंपनीज की लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं, कुछ कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी होती है। सर लिमिटेड बाय गारंटी आइदर आइदर हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। सही है। पहले तो मैं इस वर्ड को बयान करूं कि ये सर वर्ड शेयर कैपिटल है क्या, ये वर्ड शेयर कैपिटल है क्या, पहले इसको ना मैं डिफाइन कर लूं। सर लेट सपोज एक कंपनी है, हामिद प्राइवेट लिमिटेड, हामिद प्राइवेट लिमिटेड या हामिद लिमिटेड कर दो, हामिद, हम ना इसको पब्लिक कंपनी बनाते हैं, पब्लिक कंपनी। सर ये पब्लिक कंपनी है, हामिद लिमिटेड एक कंपनी है। लेट सपोज सर इसने शेयर इशू किया, इसने क्या इशू किया, इशू किया शेयर, इसने शेयर इशू किया। सर लेट सपोज इसने इशू किए शेयर्स, कितने शेयर इशू किए सर, इसने 100 शेयर इशू किए, 100 शेयर इशू किए। सर एक की कॉस्ट क्या है, सर एक की कॉस्ट है ₹10, ₹10 पर शेयर कॉस्ट है। हामिद लिमिटेड ने 100 शेयर इशू किए, एक शेयर की कॉस्ट 10 है, 10 रुपए है। सर अब बात सुने, अब सर हुआ क्या, ये किस किस ने खरीदे, सर ये खरीदे मिस्टर ए ने, ये खरीदे सर मिस्टर ए ने, मिस्टर बी ने, मिस्टर सी ने, मिस्टर डी ने, मिस्टर ई ने। सर इसने ए ने खरीदे 25, इसने खरीदे 30, सर इसने खरीदे 20, सर इसने खरीदे 15, ठीक है। और सर ये कितने हो गए, 55, 55 और 20 75, 75 और 15 90,
सर ये इसने खरीदे 10, लेट सपोज इन लोगों ने ये इतने शेयर खरीदे। अब सर इसने जो 25 शेयर खरीदे होंगे, इस ए ने जो 25 शेयर खरीदे होंगे तो कितने पैसे दिए होंगे? सर इसने पैसे दिए होंगे 250। इसने 30 शेयर खरीदे तो इसने पैसे दिए होंगे 300। इसने 20 शेयर खरीदे तो इसने पैसे दिए होंगे 200। इसने 15 शेयर खरीदे तो इसने पैसे दिए होंगे 150। इसने 10 शेयर खरीदे तो इसने पैसे दिए होंगे 100। अब सर बात ये, इन सबको अगर मैं टोटल करूं तो कितना बनेगा मेरे पास? सर 1000। 1000। सर ये 1000 किसको मिले? 1000 दिए किसने? सर इन सब ने दिए। इन सब ने 1000 दिए। सर इन सब ने 1000 किसको दिए? कंपनी को दिए। कंपनी को दिए। सर कंपनी के लिए ये 1000 क्या बना? सर कंपनी के लिए 1000 बना शेयर कैपिटल। कंपनी के लिए 1000 बना ये शेयर कैपिटल। अब मैं इस बात को कंक्लूड करूं, कंपनी ने शेयर इशू किए, 100 शेयर इशू किए। एक शेयर की कॉस्ट 10। सर ए ने खरीदा, बी ने खरीदा, सी ने, डी ने, ई ने। ए ने 25 खरीदे 250 रुपए देके, बी ने 30 खरीदे 300 रुपए देके, सी ने 20 खरीदे 200 रुपए देके, डी ने 15 खरीदे 150 देके, ई ने 10 खरीदे 100 देके। ये सारे पैसे किसको दिए गए? सर इस कंपनी को दिए गए। टोटल कितने हैं सर? ये 1000 टोटल है 1000। सर कंपनी ने शेयर इशू करके जो पैसा कमाया, कंपनी ने शेयर इशू करके जो पैसा कमाया, सर उसको क्या बोला जाता है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल से मुराद है जो पैसा मैंने शेयर इशू करके अर्न किया, जो पैसा मैंने शेयर इशू करके मुझे मिला, उसको बोला जाता है शेयर कैपिटल। उसको बोला जाता है शेयर कैपिटल। अब सर मैं ऊपर आ जाता हूं। सर अब लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर कंपनी अगर कम अब कुछ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं, कुछ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, आइदर हैविंग शेयर कैपिटल या लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। इन दोनों में से कोई एक होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा। या तो कंपनी लिमिटेड बाय हैविंग शेयर कैपिटल होगी, या तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अब ये क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये बताता हूं आगे। सर लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर। सर ये क्या? पहला सवाल सर ये क्या? सर ये दोनों क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये समझा रहा हूं मैं आपको। ये आपको समझा हुआ है, मैं दोबारा बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा ये क्या चीज है। ये मुझे समझाना है, ये मुझे समझाना है, एक्सप्लेन करना है ये मुझे। सबसे पहला सवाल जो कि आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर क्या ये कंपनीज के हाथ में होता है कि वो लिमिटेड बाय शेयर बने या लिमिटेड बाय गारंटी बने? बिल्कुल सर, ये कंपनीज के हाथ में होता है कि वो लिमिट, जब कंपनीज बन रही हैं, जब कंपनीज नई नई बन रही हैं, रजिस्टर हो रही हैं, उनके हाथ में होता है कि वो लिमिटेड बाय शेयर्स बने या लिमिटेड बाय गारंटी बने। और अगर लिमिटेड बाय एक कंपनी, लेट सपोज ए ए ए लिमिटेड ए लिमिटेड कंपनी बनने जा रही है, या तो वो खुद सिलेक्ट करेगी मैं लिमिटेड बाय गारंटी, रजिस्ट्रार पूछेगा, कंपनी जो बना रहा होगा, ये गया ए लिमिटेड का ऑनर गया, यार मैं ना कंपनी बनाना चाहता हूं, मैं ना कंपनी बनाना चाहता हूं, मुझे ना कंपनी बनानी है। तो वो पूछेगा जो कंपनी बनाने वाला होगा, आपने लायबिलिटी कौन सी रखनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी? तो अगर ए लिमिटेड ने कह दिया लिमिटेड बाय शेयर्स रखूंगा, तो बात ही खत्म हो गई। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ए लिमिटेड वाला जाएगा कंपनी वाले के पास, यार मुझे ना कंपनी बनानी है, तो वो पूछेगा कंपनी बनाने वाला, तुम्हें लायबिलिटी कौन से फॉर्म की रखनी है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी? अगर ए लिमिटेड के बंदे ने कह दिया मुझे लिमिटेड बाय शेयर रखनी है, तो बात ही खत्म हो गई। पर अगर ए लिमिटेड के बंदे ने कहा यार मुझे ना लायबिलिटी रखनी है लिमिटेड बाय गारंटी, तो फिर कंपनी बनाने वाला दोबारा कहेगा यार तुझे अगर लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी रखनी है तो कौन सी रखनी है, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, इन दोनों में से एक बता। तो ए लिमिटेड को फिर चूज करना पड़ेगा इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक, या तो हैविंग शेयर कैपिटल सिलेक्ट करेगा, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल सिलेक्ट करेगा। सर ये लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय लायबिल, अब मैं पहली को एक्सप्लेन करने चला हूं। लायबिलिटी कौन सी वाली? लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी कौन सी वाली सर? लिमिटेड बाय, लिमिटेड बाय शेयर्स।
लिमिटेड बाय शेयर्स। सर ये लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती हैं? अब इस बात को, इनकी लायबिलिटी किस तरीके से लिमिटेड होगी अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर सेलेक्ट करती है? लेट सपोज मिस्टर ए कंपनी ने, ए जो ऊपर कंपनी बन रही थी, उसने बोला कंपनी वाले को मैं लिमिटेड बाय शेयर बनना चाहती हूँ, मेरी लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर हो, तो इनकी लायबिलिटी किस तरीके से लिमिटेड होगी? तो सर अब होगा क्या, जब कंपनी, लेट सपोज कंपनी के एसेट्स हैं, लेट सपोज कंपनी की लायबिलिटीज हैं, लेट सपोज कंपनी की लायबिलिटीज हैं कोई 5,000, तो कंपनी के एसेट्स कितने हैं? सर इनकी लायबिलिटी किस तरीके से लिमिटेड है, सुनते जाना। अगर एक कंपनी की, अगर एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर से, तो देखा जाएगा उसकी लायबिलिटी कितनी है, 5,000। तो सर जब ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स अपने कर्जे पूरे नहीं कर पाएगी, जब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स अपने कर्जे पूरे नहीं कर पाएगी, जब एक कंपनी जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स होगी अपने कर्जे पूरे नहीं कर पाएगी, देन उसको बंद किया जाएगा, उसको बंद किया जाएगा, इट विल बी फोर्स्ड इनटू लिक्विडेशन। फिर क्या होगा, उसके एसेट सेल किए जाएंगे, उसके एसेट सेल किए जाएंगे। लेट सपोज के एसेट है सर कोई 2,500 के, जब ये 2,500 लेस हुए तो कितने बचे सर, 2,500 बचे। यहाँ पे रिमेनिंग अनपेड लायबिलिटी, अनपेड लायबिलिटी, सर ये लायबिलिटी, अब ये लायबिलिटी ये क्या रह जाएगी, क्या ये शेयर होल्डर पे करेगा? क्या ये शेयर होल्डर पे करेगा? नहीं सर, ये शेयर होल्डर पे नहीं करेगा। फिर इस लायबिलिटी का सर क्या होगा? सर ये लायबिलिटी अनपेड रह जाएगी, ये कोई भी पे नहीं करेगा। सर ये कॉन्सेप्ट तो फिर वही कॉन्सेप्ट है जो कि आपने लिमिटेड लायबिलिटी में पढ़ाया था। बिल्कुल बेटा, जो लिमिटेड लायबिलिटी में मैंने पढ़ाया था कॉन्सेप्ट, वो लिमिटेड बाय शेयर्स का ही था। तो सर नई बात बताए ना, अब नई बात बता रहा हूं, अब नई बात बता रहा हूं। अब सर नई बात, लिमिटेड बाय, लिमिटेड लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी। अब कंपनी ए ने बोला, कंपनी ए ने बोला यार मैं ना कंपनी बनाने वाले को मेरी लायबिलिटी जो तुम रखना वो लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ये एसी मतलब शेयर कैपिटल। अब इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अब ये लायबिलिटी कैसे होगी, ध्यान से सुनना। जो लिमिटेड बाय शेयर वाली थी ना लायबिलिटी, वो सेम थी जो कि हम लास्ट टाइम पढ़ के आए थे। अब लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल का क्या सीन है सर? जब कंपनी का, इस कंपनी के अंदर जो कंपनी गारंटी वाली कंपनी होती है, जो कंपनी अपनी लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल रखती है, तो सर वो कंपनी कभी भी शेयर इशू नहीं करती। लेट सपोज ए कंपनी है, कौन सी कंपनी है सर? ए कंपनी है गारंटी लिमिटेड, ए कंपनी है गारंटी लिमिटेड, ठीक है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। ये कंपनी जिंदगी में, ध्यान से सुनना, ये कंपनी जिंदगी में कभी भी शेयर इशू नहीं करेगी, शेयर्स इशू नहीं करेगी। ए गारंटी लिमिटेड कभी भी जिंदगी में शेयर इशू नहीं करेगी, क्योंकि इसने कहा है मैं कभी भी शेयर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल रहूंगी। शेयर कैपिटल क्या चीज होती है? शेयर कैपिटल क्या चीज होती है? जो शेयर इशू करके बदले में पैसे कंपनी को मिले। याद है ना, ऊपर एग्जांपल समझा के आया, अगर एक कंपनी ने 1,000 शेयर इशू किए और 100 शेयर इशू किए और एक शेयर 10 रुपए का आए, तो टोटल 1,000 रुपए इसको मिलेंगे, 1,000 बनेगा शेयर कैपिटल। इस कंपनी ने बोला नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, मैं कभी भी शेयर कैपिटल नहीं रखूंगी। तो सर कंपनी को जब भी पैसे चाहिए होते हैं, कंपनी को जब भी फंड्स चाहिए होते हैं, तो कैसे कैसे जनरेट करती है, कैसे लेती है? या तो सर शेयर इशू करके, या तो लोन लेके। तो सर ये कंपनी शेयर तो इशू करेगी नहीं, फिर सर कैसे चलेगी? सर ये फिर लोन लेगी, ये लोन लेके चलेगी, या डोनेशन, या लोग इसको डोनेट करके जाएंगे चीजें, ठीक है ना, इस तरीके से ये चलेगी। गारंटी लिमिटेड जो कंपनी होगी, या तो लोन लेगी या तो डोनेशन के थ्रू चलेगी। अब सर अब सर डोनेशन लेके चलेगी या तो लोन लेगी। अब सर बात ये है कि इनकी लायबिलिटी लिमिटेड कैसे होगी? लेट सपोज ए गारंटी लिमिटेड चल रही है, ए गारंटी लिमिटेड
ए गारंटी लिमिटेड का मैं मेंबर बनने जा रहा हूं। हम इसके 4 मेंबर हैं। लेट सपोज हालार, सेफ, उसके बाद जुबेदा और दानियाल। हालार, सेफ, जुबेदा और दानियाल। हमने क्या किया, हम इसके ना मेंबर हैं। हम इसके कौन है, मेंबर हैं। हमने बोला यार हम इसके मेंबर हैं, शेयर होल्डर नहीं है। शेयर होल्डर कोई तब बनता है जब कंपनी शेयर इशू करती है और हम खरीदें। हम शेयर होल्डर कौन होता है सर, मैंने बोला था मेंबर के अंदर 4 बातें हैं। एक बात मैंने क्या बताई थी, जिसने शेयर खरीदा वो मेंबर है। कंपनी का ऑनर कौन होता है, मेंबर होता है, मेंबर। कंपनी का ऑनर कौन होता है, मेंबर। जिसने शेयर खरीदा वो मेंबर है। अब सर ऑनर कौन होता है, मेंबर। ये गारंटी लिमिटेड कौन सी कंपनी है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। इसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, ये शेयर कैपिटल कभी इशू नहीं करेगी। जब कंपनी बनी थी इसने तब भी फैसला कर लिया था मैं शेयर कैपिटल कभी भी इशू नहीं करूंगी। अब सर इसके मेंबर कौन है, हालार, सेफ, जुबेदा और दानियाल। सर इन्होंने बोला यार अब आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा, सर ये फिर मेंबर कैसे बने। अगर इन्होंने शेयर इशू नहीं किया और इन्होंने शेयर परचेज नहीं किया, हालार, सेफ, जुबेदा और दानियाल ने, तो ये मेंबर कैसे बने। भाईजान इन्होंने क्या किया, आप ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नहीं करना, फिलहाल टाइम दूंगा। सर हालार ने क्या किया, हालार ने बोला ये जब कंपनी बनाई, हालार ने बोला अगर इस कंपनी को नुकसान हो गया तो जब एट द टाइम अगर कंपनी अपने कर्जे पूरे नहीं कर पा रही, एट द टाइम जब अपनी कंपनी कर्जे पूरे नहीं कर पा रही, लायबिलिटी सेटल नहीं कर पा रही, तो जब इसको बंद किया जाएगा, जब ए लिमिटेड को बंद किया जाएगा, एट दैट टाइम मैं 1 लाख रुपए दूंगा, मैं 100 रुपए दूंगा। सेफ ने बोला मैं 250 रुपए दूंगा। जुबेदा ने बोला मैं 10 रुपए अपने शोहर से लेके दे दूंगी। और सर दानियाल ने बोला मैं 6 रुपए दे दूंगी। ठीक है ना, इन्होंने गारंटी दी है, इन्होंने गारंटी दी है जब कंपनी बनी है, जब कंपनी बनी है इन्होंने गारंटी दी है। सर क्या कंपनी बनते वक्त ही गारंटी दी जाएगी, सर कंपनी बनते वक्त भी गारंटी दी जा सकती है, बीच में भी अगर कोई, जब कंपनी चल रही है तब भी अगर कोई कंपनी का मेंबर बनना चाहे, तब भी अगर कोई ए गारंटी लिमिटेड का ऑनर बनना चाहे, मेंबर बनना चाहे, लेट सपोज ई कह रहा है कि मैं जो है ना ये बीच में आ गया, ये 4 थे शुरू में जब कंपनी बन रही थी, ये बीच में आ गया 2 साल के बाद, इसने भी गारंटी दे दी यार अगर ये बंद हो गई ना तो मैं जो है ना 12 रुपए दूंगा। ठीक है ना सर। अब सीन क्या होता है, सीन क्या होता है, इन इन पांचों ने कहा, ध्यान से सुनना, जब ये कंपनी बंद हो जाएगी और अपने कर्जे पूरे नहीं कर पाएगी तो एसेट सेल किए जाएंगे इसकी लायबिलिटीज को सेटल करने के लिए। अगर उसके बाद भी कोई लायबिलिटी बच जाती है तो हालार 100 देगा, ये 250 देगा, ये 10 देगा, ये 6 देगा और ये 12 देगा। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इसकी एग्जांपल बना रहा हूं, इसकी एग्जांपल बना रहा हूं। सर लेट सपोज ए लिमिटेड के पास लायबिलिटीज हैं कोई 6000 की। ए लिमिटेड ये 6000 पूरे नहीं कर पा रही तो ए लिमिटेड को क्या किया गया, बंद किया गया। अब ए लिमिटेड के एसेट सेल किए जाएंगे, एसेट सेल किए गए। एसेट कितने के थे सर, 4000 के एसेट थे, 4000 के, 4000 के एसेट सेल करके कर्जे उतारे गए, बाकी लायबिलिटी कितनी बची, 2000। अब बोला जाएगा आजा बेटा हालार तेरी लायबिलिटी है, कितनी लायबिलिटी है हालार की, सर 100 रुपए। आजा बेटा सेफ तेरी लायबिलिटी है, कितनी लायबिलिटी है सेफ की, सर 250 रुपए। आजा बेटा कौन, जुबेदा, तेरी लायबिलिटी कितनी है, जुबेदा की लायबिलिटी है सर 10 रुपए। आजा बेटा दानियाल तेरी लायबिलिटी है 6 रुपए। आजा बेटा ई तेरी लायबिलिटी है 12 रुपए। तो सर ये सब इतने पैसे देंगे, ये कितने बने, 100, 250, 350, 350 और 10 कितने हो गए, 360, 366 और 378। ये 378 मिला के किन को दिए जाएंगे, इनको दिए जाएंगे। अब अगर इस 378 को मैं इसमें से माइनस करूं, 378 को मैं इसमें से माइनस करूं तो कितने बनते हैं सर, 162, 1622, एक अपना 1622 रुपए, ये बच जाएगी अनपेड लायबिलिटी।
अब सर ये बच जाएगी अनपेड, सर ये बच गई लाइबिलिटी। अब सर ये कौन देगा? सर ये डूब गए पैसे, अब ये कोई भी नहीं दिया जाएगा। फिर सर इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड कैसे हुई? ये तो घर से दे रहे हैं बेटा, ये घर से नहीं दे रहे। ये लाइबिलिटी इनकी लिमिटेड इस तरीके से है कि मैं गारंटी दे रहा हूं कि मैं 100 रुपए तक दूंगा अगर कंपनी डूब गई। इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है 100 रुपए तक, इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है 250 रुपए तक, इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है 10 रुपए तक, इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है 6 रुपए तक, इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है 12 रुपए तक। ये 100 रुपए से ऊपर नहीं देगा, ठीक है, ये 250 से ऊपर नहीं देगा, ये 10 से ऊपर नहीं देगा, ये 6 से ऊपर नहीं देगा, ये 12 से ऊपर नहीं देगा, ठीक है ना। तो सर देखें इतना ही दिया है इन लोगों ने, बाकी जो लाइबिलिटी बच गई वो अनपेड रह गई। तो सर इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, कंपनी लिमिटेड, कंक्लूड करता हूं, ए गारंटी लिमिटेड, हमेशा गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल की, गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अमाउंट ऑफ गारंटी तक, लिमिटेड होती है अमाउंट ऑफ गारंटी तक, उनके मेंबर्स के अमाउंट ऑफ गारंटी तक उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। एक गारंटी लिमिटेड कंपनी में बंदा मेंबर कैसे बनता है? सर गारंटी देके, गारंटी देके, गारंटी देके। सर ये बात थी। चले सर नमाज पढ़ के आ जाएं तो इंशाल्लाह 7:10 पे मिलते हैं। अब सर कहाँ चल रहे थे हम? सर हम चल रहे थे इसमें फॉर्म्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी में, ठीक है। अब सर फॉर्म्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं भाईजान, यहाँ पे आंखें खोल के देखो। लिमिटेड लाइबिलिटी को मैंने एक्सप्लेन किया था, या तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होगी या तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, हैविंग शेयर कैपिटल नॉट हैविंग शेयर। अभी मेरा लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन नहीं पूछना, क्वेश्चन का टाइम दूंगा मैं। सर लिमिटेड बाय शेयर, ये कंपनी की मर्जी अपनी होती है, ये कंपनी की अपनी मर्जी होती है जब फॉर्मेट हो रही है, जब रजिस्टर हो रही है, जब बन रही है, जब इनकॉर्पोरेट हो रही है। बनने को क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेट। रजिस्टर होना, इनकॉर्पोरेट होना जब बन रही है, जब नहीं है, ठीक है ना। तो सर जब फॉर्म्ड हो रही है तो उसे पूछता है कंपनी बनाने वाला कि भाईजान, कंपनी जो कंपनी रजिस्टर करता है ना, तो वो पूछता है कंपनी बनाने वाले से, तुम्हें अपनी लाइबिलिटी कंपनी की लिमिटेड बाय शेयर रखनी है, लिमिटेड बाय गारंटी रखनी है। तो वो चूज करता है, या तो लिमिटेड बाय शेयर रखेगा या तो लिमिटेड बाय गारंटी रखेगा। अगर लिमिटेड बाय गारंटी रखेगा तो नीचे वाली दोनों बातों में से एक बात रखेगा, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। सही है सर। अब सर लिमिटेड बाय जो शेयर अगर रखेगा तो उसमें लाइबिलिटी किस तरीके से लिमिटेड होगी? सर उसी तरीके से लिमिटेड होगी जो लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ के आए, दोबारा बता देता हूं। सर अगर हामिद लिमिटेड ने 1000 शेयर इशू किए, 1000 शेयर इशू किए, शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, ये शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट है। अगर सर हामिद लिमिटेड ने 1000 शेयर 100 शेयर इशू किए और एक शेयर 10 रुपए का है, तो सर 100 शेयर लेट सपोज खरीदे ए बी सी डी ई ने, तो सर इन सब ने शेयर खरीदने के बदले में पैसे दिए होंगे। सर किसको दिए होंगे? सर हामिद लिमिटेड को। तो सर जो हामिद लिमिटेड को शेयर इशू करके शेयर के बदले में फंड्स जनरेट हुए, पैसे मिले, जो भी शेयर इशू करके उनके बदले में कंपनी को पैसे मिलते हैं, पैसे मिलते हैं किसके अगेंस्ट? शेयर इशू करके, सर उनको बोला जाता है शेयर कैपिटल। सर आगे बात आती है लिमिटेड लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ऑप्ट करती है तो क्या होगा? लेट सपोज सर कंपनी की लाइबिलिटीज है 5000 और कंपनी, और सर लोगों को लगा, लॉ को लगा, कोर्ट को लगा कि यार अब ना कंपनी ना अपने कर्जे पूरे नहीं कर पा रही, तो कंपनी को बंद किया जाएगा। फिर क्या होगा? सर एसेट जो होंगे उसके सेल किए जाएंगे, और एसेट सेल करने के बाद अगर कुछ अनपेड लाइबिलिटी बच गई तो वो अनपेड हो जाएगी। तो सर शेयर होल्डर की जिम्मेदारी नहीं होगी उन लाइबिलिटी को पे करना। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे शेयर होल्डर ने क्या, शेयर होल्डर की लिमिटेड लाइबिलिटी कब तक है? सर शेयर होल्डर की लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स शेयर होल्डर्स यहाँ पे ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। शेयर होल्डर्स लाइबिलिटी, शेयर होल्डर लाइबिलिटी सर is limited to their investment, शेयर इन्वेस्टमेंट। शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट कितनी है? सर शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट है जितने उसने शेयर परचेज किए। सर शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट कितनी है? सर जितने उसने शेयर परचेज किए
उतनी इसकी इन्वेस्टमेंट है। सर शेयर होल्डर ने यहाँ पे क्या लूज किया? सर शेयर परचेज करके जितने पैसे उसने लगाए थे, जितने पैसे उसने कंपनी को दिए थे, शेयर होल्डर बेचारे ने वो पैसे उसके डूब गए। शेयर होल्डर को मजीद कुछ भी नहीं देना, बस उसका नुकसान क्या हुआ? दो बातें। पहली बात कि शेयर होल्डर की लायबिलिटी कितनी है? उसकी इन्वेस्टमेंट तक। उसकी इन्वेस्टमेंट क्या थी? शेयर खरीदे थे उसने, शेयर खरीदे थे। दूसरी बात, शेयर होल्डर को नुकसान क्या हुआ? सर उसने जो शेयर परचेज किया था, बदले में उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। शेयर के पैसे सर वो उसके गायब हो गए, शेयर होल्डर के पैसे, शेयर वाले पैसे डूब गए। अगर सर लिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, अभी हैविंग शेयर कैपिटल मुझे बताना है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट दिया है, तो सर ए गारंटी लिमिटेड, लेट सपोज एक कंपनी है ए गारंटी लिमिटेड। सर जो भी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल होगी वो कभी भी जिंदगी में अपना शेयर इशू नहीं करेगी, शेयर इशू नहीं कर सकती, क्योंकि सर उसने कहा है मैं शेयर कैपिटल जनरेट नहीं करूंगी, मैं अपने फंड्स बाय शेयर इशू नहीं कर जमा नहीं कर सकती। कंपनी अपने फंड्स जमा कर सकती है आइदर इन द फॉर्म ऑफ लोन, आइदर इन द फॉर्म ऑफ इशूइंग शेयर। शेयर इशू करके जो पैसा मिलता है उसको शेयर कैपिटल कहते हैं। सर तो सर ये कंपनी कभी भी शेयर कैपिटल नहीं बनाएगी, शेयर इशू नहीं करेगी, तो कैसे चलेगी? सर या तो लोन लेके बैंक से, या दूसरे इदारों से, या तो डोनेशन लेके। डोनेशन कौन देगा? सर आप मुझ जैसे जो अमीर बंदे होंगे वो डोनेशन देंगे, जो गरीब होगा वो नहीं देगा। तो सर होगा क्या? ए गारंटी की लायबिलिटी लिमिटेड कैसे है? सर ए लिमिटेड की जो लायबिलिटी है वो इस तरीके से लिमिटेड है भाईजान के एच, लेट सपोज जब ये कंपनी बनी, एक गारंटी लिमिटेड बनी, तो सर इसके मेंबर कौन होंगे? सर जिस बंदे ने गारंटी दी कि मैं इतने पैसे दूंगा, वो बन गया मेंबर। तो यहाँ तक सर, यहाँ तक मेंबर की डेफिनेशन में कितनी बातें हैं? मेंबर की डेफिनेशन में चार बातें हैं, चार बातें। पहली बात क्या थी? जिसने, जो शेयर होल्डर है, जो शेयर होल्डर है वो मेंबर है। जिसने गारंटी दी, जिसने गारंटी दी वो मेंबर है। ठीक है ना? अभी दो बातें और रहती हैं, वो आने वाली हैं, वो आने वाली हैं। अभी दो बातें और रहती हैं, वो आने वाली हैं। ठीक है? तो सर इस हालार ने जब कंपनी बन रही थी, इसने गारंटी दी मैं 100 रुपए दूंगा। कब दूंगा? कब दूंगा? एस सेफ ने कहा जब कंपनी बन रही थी, सर गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, इसने कहा मैं 250 दूंगा। कब दूंगा? कब दूंगा? सर जुबेदा ने 10 रुपए कहा मैं दूंगी। कब दूंगी? दानियाल ने कहा मैं 6 रुपए दूंगी, और ई ने कहा मैं 12 रुपए दूंगा। कब दूंगा? अब सर क्या ये उसी वक्त देते हैं जब कंपनी बन रही होती है? नहीं सर, ये उस वक्त नहीं देते, ये उस वक्त 1 रुपया भी नहीं देते। ये क्या करते हैं? ये बोल रहे हैं अगर कंपनी बंद हो गई, अगर कंपनी बंद हो गई और ये अपने कर्जे पूरे नहीं कर पाई, तो इसके एसेट सेल किए जाएंगे, इसके एसेट सेल किए जाएंगे। उसके अलावा भी अगर कुछ पैसा, उसका कुछ लायबिलिटी बच गई, तो मैं 100 रुपए दूंगा, मैं 250 तक दूंगा, मैं 10 तक दूंगा, मैं 6 तक दूंगा, मैं 12 तक दूंगा। तो सर मैं 100 से ज्यादा 1 रुपया भी नहीं दूंगा, मैं 250 से ज्यादा 1 रुपया भी नहीं दूंगा, मैं 10 से ज्यादा 1 रुपया भी नहीं दूंगा, मैं 6 से ज्यादा 1 रुपया भी नहीं दूंगा, 12 से ज्यादा 1 रुपया भी नहीं दूंगा, फिर भले लायबिलिटी कितनी भी हो। तो सर फिर जो इन्होंने सबने मिलके पैसे दिए 378, अब बच गई लायबिलिटी 1622। सर 1622। सर फिर इस लायबिलिटी का क्या होगा? बेटा लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी बेटा, ये पैसे डूब गए, ये नहीं मिलने वाले। फिर सर अब इस बात को कंक्लूड करते हैं, तो इन लोगों की सर, इन लोगों की लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड है? सर इन लोगों की लायबिलिटी, जैसे ऊपर वालों की लायबिलिटी लिमिटेड टू अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट थी, इन लोगों की लायबिलिटी लिमिटेड है। सर लिमिटेड है, लिमिटेड है, लिमिटेड टू अमाउंट ऑफ गारंटी, लिमिटेड टू अमाउंट ऑफ गारंटी, लिमिटेड टू अमाउंट ऑफ गारंटी। जितने रुपए इन्होंने गारंटी दी है उधर तक लिमिट है। अब सर आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर ये गारंटी अपनी मर्जी से देते हैं या कंपनी को कोई पॉलिसी होती है इतनी गारंटी दो? सर कंपनी पॉलिसी रखना चाहे तो रख सकती है, वरना लॉ के हिसाब से कोई पॉलिसी नहीं है। अगर मैं मेंबर बनना चाहता हूं, मैंने 1 रुपए की गारंटी दी तो मैं मेंबर बन गया।
अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं, आपने 99 रुपए की गारंटी दी सर, आप बन सकते हैं। आप 10 भी दे सकते हैं, 20 की गारंटी भी, 16 की गारंटी। सर फिर इनको फायदा क्या होगा? इनको फायदा क्या होगा? सर इनको कोई फायदा नहीं होगा, इनको कोई फायदा नहीं होगा। फिर सर ऐसी कंपनी बनाने का क्या फायदा जिसमें जो ऑनर है उन बेचारों का कोई नुक्स फायदा ही नहीं हो रहा। सर ये जो गारंटी लिमिटेड कंपनी नॉर्मली होती हैं, ये सर वेलफेयर के लिए काम करती हैं, ये खैराती कंपनी होती हैं, ये वेलफेयर के लिए काम, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो इसके अंदर सैलानी वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। जैसे सर ये कंपनीज क्या करती हैं, वेलफेयर के लिए काम करती हैं। तो वो ऐसी कंपनी जो कि वेलफेयर के लिए काम करती है नॉर्मली वो गारंटी लिमिटेड होती हैं। गारंटी लिमिटेड क्यों रखी जाती हैं? गारंटी लिमिटेड क्यों रखी जाती हैं? जैसे अगर मैं किसी बैंक से कर्जा लेने जाऊं, तो बैंक मुझे कहती है यार तुम तो फलाई इदारा हो, तुम तो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो, अगर कल कल कोई तुम डूब गए तो मुझे पैसे कौन देगा, कल तुम बंद हो गए तो मुझे पैसे कौन देगा? फिर कंपनी उनको दिखाती है, देख मेरे शेयर होल्डर ने ये गारंटी दी है, मेरे इतने मेंबर्स हैं, इन लोगों ने ये गारंटियां दी हुई हैं, अगर मैं बंद हो गई तो ये लोग तुझे इतने 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 पैसे देंगे। तो सर गारंटी इस वजह से दी जाती है ताकि मेरी कंपनी सिक्योर रहे, बैंक वगैरह तसल्ली से सुकून से लोन दें। हाँ अगर मेरे पैसे डूब गए, अगर कंपनी के पास एसेट नहीं है तो ये लोग ना मुझे पैसे दे देंगे। तो सर इस वजह से, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन है, कुछ है तो सर मुझसे पूछें। अब सर अब बच गया लिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। मैं लिमिटेड को ना एलटीडी कर देता हूँ, एलटीडी लिमिटेड। आप पूरा लिखना है, ऐसे नहीं आप भी एलटीडी कर दो, आप पूरा लिखना है यार अल्लाह के वास्ते, वरना पेपर में भी ना मार्क्स भी एलटीडी के हिसाब से मिलेंगी। लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। अब सर इससे क्या मुराद है, अब सर हैविंग शेयर कैपिटल मतलब इस कंपनी के पास शेयर कैपिटल होगा, मतलब इस कंपनी के पास शेयर कैपिटल होगा। तो सर होगा क्या? तो सर क्या फिर ये कंपनी शेयर इशू कर सकती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल ये कंपनी शेयर इशू कर सकती है। तो सर इसका जो मेंबर होगा, क्यों शेयर इशू कर सकती है? क्योंकि इसने बोला है मैं शेयर कैपिटल बनाऊंगी। तो सर ये कंपनी फंड्स कैसे जनरेट करेगी? सर ये कंपनी फंड्स जनरेट करेगी शेयर इशू करके भी, और गारंटी और सर लोन लेके भी, लोन डोनेशन, ये इन तीनों चीजों से फंड जनरेट करेगी। फंड्स मतलब पैसे जनरेट करेगी, शेयर इशू करके भी, लोन और डोनेशन से भी। क्योंकि ये इसने बोला मैं शेयर कैपिटल जनरेट करूंगी। शेयर कैपिटल कैसे आता है? शेयर इशू करके जो पैसा मिलता है वो शेयर कैपिटल होता है। तो सर इस कंपनी के अंदर मेंबर कैसे बनेगा? जिसने शेयर खरीदा, जिसने शेयर खरीदा वो भी मेंबर बनेगा। सर जिसने गारंटी दी वो भी मेंबर बनेगा। अब इसके केस समझा रहा हूं, ध्यान से यहाँ पे रहो, ठीक है। सर आपने बोला, अब आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा, ठीक है। सर आपने बोला जिसने शेयर खरीदा वो भी मेंबर, जिसने गारंटी दी वो भी मेंबर। इस कंपनी के अंदर जिसने शेयर खरीदा वो मेंबर बन जाएगा, इस कंपनी को जिसने गारंटी दी वो भी मेंबर बन जाएगा। सर लेट सपोज अगर ए ने सिर्फ शेयर खरीदा तो क्या ए मेंबर होगा? हाँ बेटा, अगर इसने सिर्फ शेयर खरीदा तो मेंबर होगा। लेट सपोज सर अगर बी ने सिर्फ गारंटी दी तो क्या वो मेंबर होगी? हाँ बेटा वो मेंबर होगी। लेट सपोज सर
एक सी है, इसने शेयर भी खरीदा और गारंटी भी दी, तो क्या ये डबल नहीं हो जाएगा? इसका क्या प्रायोरिटी इन दोनों से, इससे और इससे ज्यादा होनी नहीं चाहिए? नहीं बेटा, ये तीनों बराबर हैं, ये तीनों बराबर हैं, ठीक है ना? तो सर ये जो सी होगा, क्या ये भी मेंबर है? हाँ बेटा, ये भी मेंबर है, ये भी मेंबर है, ये भी मेंबर है, ये सर तीनों मेंबर हैं। तो सर तीनों में भैया बेटा मैंने 10 दफा कहा है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन ना करें यार, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना? अब सर, अब सर होगा क्या, अब सर होगा क्या, थोड़ा ना, थोड़ा सब्र करें, इंशाल्लाह सब्र का फल मीठा होता है, हर बात का जवाब होगा। आप बस आराम से बैठे, सुकून से बैठे, मैं हूं ना। सर अब होगा क्या, ये इस बंदे ने, ए ने शेयर खरीदा, ए ने शेयर खरीदा, तो क्या सर इसको प्रॉफिट मिलेगा? जी सर, इसको प्रॉफिट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो अगर सर इसने, सी ने शेयर भी खरीदा है, डिविडेंड भी दी है, गारंटी भी अपना दी है, सर तो इसको प्रॉफिट मिलेगा? हाँ सर, इसने शेयर खरीदा है तो इसको डिविडेंड मिलेगा। सर बी ने सिर्फ और सिर्फ गारंटी दी है, तो क्या इसको डिविडेंड मिलेगा? नहीं बेटा, इसको कुछ नहीं मिलेगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा। सर तो इसके साथ नाइंसाफी नहीं हो गई? नहीं, इसको किसने कहा तू गारंटी दे? ये शेयर खरीदेगा तो इसको पैसे मिलेंगे, अगर शेयर खरीद नहीं खरीदेगा तो इसको पैसे नहीं मिलेंगे। अब सर होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या, जब कंपनी ये बंद होगी, जब कंपनी कौन सी, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, जब कंपनी बंद होगी, तो सर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी लेट सपोज है कोई 10,000। अब इस कंपनी के पास पैसे कितने कितने, लेट सपोज कौन कौन था, ए ने सिर्फ और सिर्फ शेयर लिया था, शेयर लिए थे कितने के, लेट सपोज 250 रुपए के शेयर लिए थे, 25, 250 रुपए के 25 शेयर लिए थे, ठीक है ना? 250 रुपए के 25 शेयर लिए थे। उसके बाद जो ये बी था, इसने गारंटी दी थी, इसने क्या लिया था, शेयर। सर इसके शेयर, और सर इसने बी ने गारंटी दी थी, कितने की गारंटी दी थी, लेट सपोज इसने गारंटी दी थी कितने की, सर इसने गारंटी दी 4,000 की, 4,000 रुपए की गारंटी दी। सी ने शेयर खरीदे कितने के, 300 के, प्लस, प्लस गारंटी दी कितने की, प्लस इसने गारंटी दी लेट सपोज सर 1,000 की, प्लस इसने गारंटी दी थी 1,000 की, और शेयर खरीदे थे 300 के। बी ने सिर्फ 4,000 की गारंटी दी, ए ने गारंटी दी 250 रुपए की। अब सर लाइबिलिटी कितनी है, 10,000 की। ये तीनों क्या है, मेंबर हैं। ये कंपनी कौन सी है, गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल। अब सर एसेट सेल किए जाएंगे जब कंपनी बंद होगी, जब कंपनी बंद होगी तो सर पहले एसेट सेल किए जाएंगे उसकी लाइबिलिटी देने के लिए। सर एसेट है, लेट सपोज कोई कितने, सर एसेट कितने बनाऊं मैं, एसेट सर है कोई 5,500। सर ये कितने बन गए, 4,500, ठीक है ना? 4,500 नहीं, ये तो कम हो गया ना, इसको करता हूं मैं 4,000, इसको करता हूं मैं 4,000, एसिड कितने, 4,000 के। अब सर कितनी बच गई लाइबिलिटी, 6,000 की। अब सर अब बोला जाएगा गारंटी वालों आ जाओ, गारंटी वालों आ जाओ। अब गारंटी वाले आ गए, गारंटी वाले कितने, दो बंदे, गारंटी वाले आ गए, गारंटी वाले आ गए। ये बी वाला गारंटी वाला आ गया, ये सी गारंटी वाला आ गया। बी वाले ने, गारंटी वाले ने कितने दिए, 4,000। सी वाले ने, गारंटी वाले ने कितने दिए, 1,000। अब सर कितनी लाइबिलिटी बच गई, अब कितनी लाइबिलिटी बच गई, सर 1,000 बच गई। अब ये 1,000 क्या रह जाएगी, अनपेड, 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 ठीक है ना? तो सर अब अगर मैं कंक्लूड करूं, तो लिमिटेड बाय गारंटी, क्या अब मैं कह सकता हूं लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल वाले की लाइबिलिटी कहां तक लिमिटेड है, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल वाले की लाइबिलिटी, वाले की लाइबिलिटी लिमिटेड कहां तक है सर, इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड कहां तक है, कहां तक है, कहां तक है, बताएं मुझे प्लीज, मुझे अल्लाह की कसम बताएं मुझे सर, आपको उसका वास्ता बता दें प्लीज, बता दें सर। लिमिटेड बाय गारंटी जो है उसकी जो लाइबिलिटी है लिमिटेड है सर, इन्वेस्टमेंट तक प्लस गारंटीड अमाउंट तक, गारंटी अमाउंट तक।
सर गारंटी अमाउंट तक। लेट सपोज सर मिस्टर ए की एग्जांपल दे रहा हूं, मिस्टर ए की लायबिलिटी कितनी थी? मिस्टर ए की लायबिलिटी, अल्लाह अल्लाह के बंदो सुनो, मिस्टर ए की लायबिलिटी कितनी थी सर? उसने शेयर खरीदे थे 250 रुपए के थे, तो उसकी लायबिलिटी 250 शेयर्स तक लिमिटेड थी। मिस्टर बी की लायबिलिटी कितनी थी सर? उसने गारंटी दी थी 4000 की, तो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड थी 4000 की। मिस्टर सी ने सर कितने के शेयर खरीदे थे? मेरे भाइयों अल्लाह के बंदों, सर 300 के शेयर और 1000 की गारंटी। तो सर 300 के शेयर उसकी इन्वेस्टमेंट थी और 1000 की गारंटी थी, तो उसकी लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड थी सर? 1300 तक। मिस्टर सी का ये डूबा, इसका ये डूबा, इसका ये डूबा, ठीक है ना? तो तीनों को अगर कंक्लूड करूं, लिमिटेड बाय शेयर्स वालों की लायबिलिटी लिमिटेड होती है उनकी इन्वेस्टमेंट तक। लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वालों की लायबिलिटी लिमिटेड होती है उनकी गारंटीड अमाउंट तक। लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल वालों की लायबिलिटी लिमिटेड होती है उनके इन्वेस्टमेंट प्लस गारंटीड अमाउंट तक, ठीक है? तो सर मैं दोबारा पढ़ लेता हूं, रिकॉर्डिंग बंद थी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लायबिलिटी ऑफ इट्स ओनर शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इन लॉ टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स दे ओन। फेस वैल्यू क्या होती है? नॉमिनल वैल्यू सर, जिस पे कंपनी अपने मेंबर को, शेयर होल्डर को शेयर इशू करती है। नॉर्मली कंपनी अपने शेयर होल्डर को शेयर इशू करती है 10 रुपए पे, 10 रुपए पे। तो सर ये 10 रुपए क्या है? फेस वैल्यू। शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड लिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर कंपनी में कहां तक? फेस वैल्यू तक। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है हैविंग शेयर कैपिटल, गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड है कहां तक सर? गारंटीड अमाउंट तक। Their liability to company limited to an amount that the member guarantees to contribute in the event that the company goes into liquidation for a company not having share capital and for the company having share capital. This shall also include the amount of share capital ही सब्सक्राइब टू द कंपनी। जो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल होगी उसके अंदर शेयर कैपिटल भी डूबेगा गारंटी के साथ। सर ये अनलिमिटेड कंपनी जो होती है ये कंपनी के सारी मजे लेंगी, सारे मजे जैसे नॉर्मल कंपनी ले रही होती है, सिवाय इसके कि इनकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती। इनकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती। सर कैसे लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती? जैसे सर सोल ट्रेडर अपनी लायबिलिटी जेब से घर से भर के देगा, वैसे ही मेंबर भी ऑनर है जेब से घर से भर के देगा। सर जैसे सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप बिजनेस ने ब्रीच ऑफ लॉ किया तो पेनल्टी वो खुद से भर के देगा, तो सर यहाँ पे पेनल्टी वो खुद से भर के देगा। अगर पहले कंपनी भरेगी पर अगर कंपनी नहीं भर पाती है तो फिर मेंबर भरेगा, मेंबर पूरी भरेगा। पहले कंपनी भरेगी, अगर कंपनी नहीं भर पाती है तो फिर मेंबर भरेगा। सर फिर अनलिमिटेड कंपनी को क्या फायदा होगा सर? टैक्स का जैसे फायदा हो जाता है, सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में जितनी ज्यादा इनकम तो उतना ज्यादा टैक्स रेट बढ़ता जाता है। कंपनी बनाने में एक ही टैक्स रेट होता है, जैसे पाकिस्तान में फिलहाल कंपनी का टैक्स रेट चल रहा है 29%, तो जितना भी आपका प्रॉफिट होगा उस पर 29% ही देना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये फायदा होता है अनलिमिटेड कंपनी बनाने का, ठीक है बेटा? अब आगे आते हैं। सर अनलिमिटेड कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? बिल्कुल सर, हर कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ऑनर नहीं चलाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाएंगे। यहाँ तक बातें क्लियर हैं? आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे।